नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है, प्रत्याशियों के नामों का भी चुनाव हो चुका है। अब देखना ये होगा किस विधानसभा में जनता किसको देती है मौका। चलिए, इसी बीच एक खास शख्सियत हमारे साथ है। किठौर विधानसभा में हम हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी बबीता गुर्जर जी हमारे साथ हैं। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। बबीता जी, मुकाबला बड़ा कड़ा होगा क्योंकि चुनाव नजदीक है और समय थोड़ा रह गया है। 10 फरवरी से जो है मतदान भी शुरू हो जाएंगे। समझना चाहेंगे कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, आप जानती हैं, और उत्तर प्रदेश में भी जो है ये कहा जाता है कि बीजेपी की लहर है। आप मानती हैं? बीजेपी की लहर थी मैडम, अब परिवर्तन चाहती है जनता, इसलिए अभी किसी की लहर नहीं है। अब सिर्फ सेवा भाव की और ईमानदारी से जो काम करता है, कर्तव्यनिष्ठ इंसान की मांग है। तो आप क्या मानती हैं कि अब जनता विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है? विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है, डेफिनेटली। चलिए, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अभी प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि जो राजनीति है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रही, इसलिए 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट देने की बात कही है और आपको भी मौका मिला है। अब आपको क्या लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी आबादी है, कांग्रेस के लिए जो है फ्रंट फुट पे खेलना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। देखिए, तो पुराने खिलाड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी तब से सत्ता में है जब इस देश की नींव रखी गई थी। जब ये हिंदुस्तान से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब से कांग्रेस पार्टी अपने वजूद में है। और 70 साल जिन्होंने राज किया है, और थोड़ा सा होता है कि जनता जनार्दन है, उसके फैसले को सर माथे पर रखते हुए उसका सम्मान करती आई है कांग्रेस। इतने दिन से आप लोगों ने देख लिया है कि जो अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी बताते हैं, जो केंद्रीय सरकार, अभी आप जिसकी बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, उसने देश को क्या दिया? सिर्फ बर्बादी के सांप्रदायिक झगड़ों के अलावा कुछ नहीं दिया। नोटबंदी के अलावा कोरोना की मार के चक्कर में लोग भूख के लिए, मतलब एक एक रोटी के लिए, एक एक घास के लिए तरस रहे हैं, तो कुछ नहीं दिया है। जनता की समझ में आ चुका है कि कौन उनका अपना है। और रही बात नए पुराने वाली बात है, तो मैडम ये देखिए कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, पुराने वापसी लौट रहे हैं हम लोग। चलिए बबीता जी, एक और बात, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत ज़्यादा है। मेरठ का नाम हमेशा अव्वल पर रहा, लेकिन अब सरकार ये दावा कर रही है कि जो है अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश और मेरठ में भी महिलाएं सुरक्षित है। आप मानती हैं? मैडम बिल्कुल नहीं मानती हूँ मैं। इसलिए नहीं मानती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चरम पर है। बिल्कुल है। और ये किस लिए चरम पर है? क्योंकि आप बेटी बचाओ, किससे बचाओ, किससे बचाओ? जो आज अभी जो हाथरस का ले लीजिए, ये लीरी कांड है, या जो हमारा उन्नाव कांड है, वो किसकी देन है? किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। उन्हीं के विधायक थे। उन्होंने अगर मुंह खोला है तो उसके बाप तक को मार डाला, और उस लड़की का कितना बुरा हाल किया है, उसके चीथड़े करके डाल दिए हैं। उसको मिट्टी के तेल से रात को, जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, हिंदू में दाह संस्कार भी रात को नहीं होते हैं। तो मैडम जो भी इस तरह की बातें आ रही हैं, वो तो इस बीजेपी की देन है। अब जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। उनके लिए ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना चिकित्सा की कोई व्यवस्था है, ना अपराध से। महिलाएं तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, और ये बीजेपी सरकार में प्रताड़ित हैं। चलिए बबीता जी, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे राज्य की बात कर रहे थे। अब जरा मेरठ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरठ जिला है और 7 विधानसभाएं यहाँ पे हैं। आपको क्या लगता है अभी तक ऐसी कमियाँ किठौर में या फिर पूरे मेरठ में जो आपको लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है? बिल्कुल। देखिए मैडम, मैं पूरे मेरठ का करूँगी तो ये औरों का अधिकार छीनने वाली बात होगी। मैं जिस विधानसभा से मुझे किठौर की बात करती हूँ, कि जो मेरा घर है, सबसे पहले तो आपके घर में आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। मैडम देखिए, इतने सालों से, क्योंकि कांग्रेस को भी अब कम से कम 20 साल बाद ये माहौल बना है कि आज हम कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप को किठौर में ले जाके प्रस्तुत करेंगे कि हाँ, हम आपकी सेवा करने के काबिल हैं, हमें ये परमिशन मिल चुकी है पार्टी से, सिंबल से। तो मैडम देखिए, उससे पहले जितने भी लोग हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार की अपनी जेब भरी है, या उन्होंने क्राइम को किया है, पुलिस को खरीदा है, मीडिया को खरीदा है। उससे हुआ क्या है? देश का विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। चाहे वो महिलाओं को ले लीजिए, उनके अपराध की संख्या दिन पे दिन बढ़ी है, उनका गला घोटा जा रहा है, और तो क्या, उन्हें सुरक्षा के नाम पे इतना दबोचा जा रहा है कि वो अपनी आवाज़ ही नहीं कर सकती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेके जो हमारा नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये उनके लिए काम करेगा। संजीवनी बूटी का काम करेगा। जो हमारी महिलाएं प्रताड़ित हैं हमारे क्षेत्र में, उसके लिए काम करेगा। रही हमारी तरफ से कि उन्हें क्या प्राथमिकता या क्या उनकी सेवा भाव आगे दर्शाए जाएंगे, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो हमारे किठौर विधानसभा में हमारी महिला हैं, चाहे हमारे पुरुष हैं, उनके
उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है स्वास्थ्य लाभ, उनके लिए रोटी का इंतजाम, तो उनके लिए रोजगार का इंतजाम, और उनके शिक्षा जो हमारे नौजवान पीढ़ी है। बीजेपी कहते हैं कि वो कर रही है, कुछ नहीं किया मैडम, कुछ भी आवास नहीं योजना के तहत पक्के जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जनता आज भी वही है जहाँ 20 साल पहले थी, वहीं की वहीं टिकी हुई है। आप जाके देखिएगा, ना तो सड़कों का कोई इंतजाम है और ना किसी के रहने का कोई इंतजाम है, ना किसी के खाने पीने का कोई इंतजाम है। जनता पूरी तरह से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। तो इस विकल्प में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही बचती है, क्योंकि सबका शासनकाल उन्होंने देख लिया है। क्यों समाजवादी पार्टी में क्या कमी है? वो तो 10 कदम दिखाने की बात। 10 कदम तो पिछली बार हारे थे, वो आपने देख लिया, उनका रिजल्ट बता दिया ना उन्होंने। बस समाजवादी पार्टी भी देख लिया उन्होंने, क्षेत्रीय पार्टी जिसकी मैं बता रही हूँ। और अभी जो केंद्रीय पार्टी है डबल इंजन, अगर वो सहारा लगाते तो मोदी जी लगा सकते थे ना। किठौर तो वहाँ का वही है, जहाँ कल गड्ढे में था आज भी वही है। तो गड्ढे से मुझे याद आया, गड्ढे जो है सड़कें गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे हैं, और आपके यहाँ पे मेरठ की बात कर लेते हैं। सोतीगंज का मुद्दा है, हर कोई उसका जिक्र कर रहा है, खासकर बीजेपी के जब हमने प्रत्याशियों से बात की है। और आपका NH 58 है, बड़ी सरल सुविधा कर दी उन्होंने, जहाँ 2-3 घंटे का समय लगता था, जो पौने घंटे में आप जाइए। तो आप मानते होंगे ना मैम, ये तो अच्छे काम। अभी मैं आपको जवाब देती हूँ मैडम, ये जो सरल सुविधा है ये रातों रात तो हुआ नहीं, हाथ पे सरसों नहीं उगती है। इसकी जो प्रस्तावना है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखी जा चुकी थी 70 साल पहले। उनको बनने में, क्रियान्वित होने में बहुत टाइम लगता है। ये तो जो फीते काटे जा रहे हैं, जो उद्घाटन किए जा रहे हैं, सब कांग्रेस की देन है। तो वही तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी सरकार में क्यों नहीं कर पाती, बस कागजों तक ही रह जाती है, जब धरातल पर उतारने होते हैं। पहले तो कागज बनते हैं, पहले कागज बनते हैं, फिर जमीन। 5 साल कांग्रेस को क्या कागज बनाने में लग जाते हैं? देश था क्या ये बताइए? बंटवारे के बाद, हिंदुस्तान के बाद, जब हमारा भारत पाकिस्तान है, तो यहाँ तो रोटी मतलब पेट पालने तक की दिक्कत थी। तो आज डिजिटल इंडिया तक आने में टाइम लगता है ना। बड़ा लंबा समय हो गया, कांग्रेस कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी पहले थी, अब कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। ऐसे इस पे क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वो हमें स्वीकार हर हाल में करना पड़ता है। इतने दिन से हमारी जो पार्टी है वो सत्ता में थी, तो कहीं ना कहीं कुछ हमसे भी गलतियाँ रही होंगी कि हम अपने आप को उनका समझ रहे थे, लेकिन हो सकता है उनकी मांग कुछ हमसे और रही होगी। हम उनका दर्द या उनकी बात समझ नहीं पाए हैं। अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और जनता ने भी समझ लिया है कि इस पार्टी को छोड़ के, इसका साथ ना देके जो दूसरी पार्टियों को मौका दिया गया, उन्होंने आपके लिए क्या किया है। अब जनता वापस परिवर्तन चाहती है और वो कांग्रेस को ही अपने विकल्प में देखती है। चलिए, अच्छी बात है कि ये कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मान रही है कि उनकी वापसी होगी और अच्छे पूर्ण बहुमत से होगी। लेकिन अभी मुख्य विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी अपने आप को देखती है। वो कहती है कि कांग्रेस का तो कोई वर्चस्व नहीं। खैर छोड़िए, मैं अभी सोतीगंज की बात कर रही थी, जो वहाँ पर सरकार ने किया वो तो अच्छा काम था। नहीं, सरकार तो अच्छे काम के लिए तो बनी है मैडम। अगर वो अच्छा करेगी तो प्रशंसा करेंगे। तो आप करिए ना प्रशंसा, बढ़िया। तो अब तो हो चुका काम, अब तो आगे की बात है। सहमत है ना इस बात से? क्यों बढ़िया? अब तो आगे की बात है, हम तो हमारी पार्टी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी में आपसे पूछना चाहेंगे, अभी किठौर विधानसभा में किससे अपनी टक्कर मानती हैं आप? किसी से टक्कर नहीं है। मैं तो एक अकेली महिला हूँ, तो तीनों मेरे भाई है, मेरे रक्षक बनेंगे। टक्कर काहे की है? उन्हें तो अपना काम मिल चुका है। उन्होंने अपने सारे पदभार, उन्होंने जितनी सत्ता मिली थी उसमें जो वो काम कर सकते थे सारा काम कर लिया है। जनता ने उनको टाटा कर दिया है। अब तो हमारी बारी है। हमारी जीत ही मैडम आधे वोटों से शुरू होती है। महिलाओं से बिल्कुल आश्वस्त हूँ, बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ। तो फिर किठौर की जनता को क्या मैसेज है? बस ये करूँगी कि मुझे आप मौका दीजिए, जो भी आप मुझसे कहेंगे। मैं नेता बन के नहीं जाऊँगी उनके बीच में, उस विधानसभा की बहू हूँ मैं। बहू, बेटी, उनकी चाची, दादी, जो भी वो समझेंगे, मैं सिर्फ एक सेवा भाव में एक महिला के रूप में उनके जाऊँगी, ताकि मैं जिस लायक भी मैं हूँ उनके मैं दुख दूर कर सकूँ। बस। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता गुर्जर जी, हमारे साथ ही कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, और बबीता जी भी जब किठौर की बात करिए तो उनको लगता है कि जनता का प्यार उन्हें मिलेगा। लेकिन इस बार देखना होगा कि बदलाव में कौन महत्वपूर्ण भूमिका में होगा, और अगर बात करें विधानसभा की तो जनता का कितना प्यार मिलेगा ये देखना होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार किसे मिलेगा मौका। चलिए फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए आईपा। नमस्कार।